दोस्तों देख पा रहे हैं कि सब्जी बनके एकदम रेडी हो चुकी है। और हम तो दोस्तों फाइनली टिक्कर बनना स्टार्ट हो चुके हैं हमारे महाराज जी के। और सब्जी और देखना दोस्तों कितने देखिए दोस्तों कि हमारे महाराज जी, आप चित्रकूट नहीं गए थे क्या आज? हाँ, सुबह गए थे 4 बजे। अच्छा, कितने टाइम आ चुके हैं आप? कितने टाइम आए हैं आप? 9 बजे आ गए थे। अच्छा, तो कर्म हो गया। हाँ, देखिए दोस्तों, और ये सीताराम दोस्तों, मैं लवकुश पटेल अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं सभी भक्तों को सादर प्रणाम। तो दोस्तों आज फिर से मैं राधे बाबा की कुटिया में आया हूं और काफ़ी दिन बाद आया हूं। तो दोस्तों हमारे राधे बाबा जो हैं तो करीब 80-85 के होंगे और बहुत ही छोटी सी कुटिया बनाकर अपने नाला में रहते हैं और तपस्या करते हैं। तो दोस्तों हमें पता चला था कि महाराज जी कुटिया में कुछ डकैती पड़ी थी और यहाँ बदमाश भी आए थे, तो महाराज जी के लूटपाट भी मचाए थे। उसी कारण से हम आए हुए हैं और कुछ सेवा सामान भी लाए हैं महाराज जी के लिए। और इसी तरह हम आते रहते हैं, साधु संतों के सेवा कराते रहते हैं। जो टूटी फूटी सेवा है तो संतों को देने का कष्ट करते हैं और महात्माओं को ज्ञान जो बताते हैं तो हम भक्तों को अपना आशीर्वाद दिलाते हैं। आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी कुटिया की ओर और यहाँ का वातावरण देखिए। और हमारे भगत भी और आए हैं, देख लीजिए पुरानी कुटिया है महाराज जी के जो बनी हुई है वर्षों से। दोस्तों देख पा रहे हैं, और जो ये कामतगिरी पहाड़ दिख रहा है ये चित्रकूट का पहाड़ है और वहाँ से करीब 4 किलोमीटर महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। कुछ इस प्रकार से जंगल का नज़ारा है और यहाँ भी एक पूजा कथा होती रहती है 12 महीना। तो पहले महाराज जी वहीं रहते थे और महाराज जी कुटिया बन चुकी है। तो आइए हम लेकर चलते हैं महाराज जी की कुटिया के पास और दिखाते हैं और महाराज जी का क्या कर रहे हैं। तो आइए दोस्तों चलते हैं महाराज जी कुटिया के अंदर और दिखाते हैं और कितना सुंदर लगता है। और हमारे भगत भी लोग आए हैं, कितने अच्छा लगता है। तो दोस्तों देख पा रहे हैं महाराज जी सीताराम। देखिए दोस्तों कि हमारे वृद्ध संत जो 80-85 साल के राधे बाबा हैं तो बैठे हुए हैं। आप भी दर्शन कीजिए, आप भगत लोग भी करें। महाराज जी जय हो। तो देखिए दोस्तों कि हमारे महाराज जी, आप चित्रकूट नहीं गए थे क्या आज? हाँ, सुबह गए थे 4 बजे। अच्छा, कितने टाइम आ चुके हैं आप? कितने टाइम आए हैं आप? 9 बजे आ गए थे। अच्छा, तो कर्म हो गया। हाँ, देखिए दोस्तों, और ये महाराज जी की जो पाले हुए हैं गाय कहाँ गई महाराज जी? भाई दोस्तों, हम महाराज जी की कुटिया का और नज़ारा देखिए। जो पुरानी कुटिया बनी हुई थी और इसी कुटिया पर महाराज जी हमारे रहते थे और नई कुटिया का दिखाते हैं किस प्रकार से बनी हुई है। आइए दोस्तों चलते हैं। ये दोस्तों महाराज जी की हमारी पुरानी कुटिया है, कुछ इस प्रकार से भक्तों के द्वारा बनवाई गई है। और ये पानी की व्यवस्था है और ये रास्ता है जाने के लिए। आइए, और कितना सुंदर लगता है यहाँ का नज़ारा। ये देखिए, झाड़ियों के बीच महाराज जी कुटिया बनी हुई है और कितना सुंदर लगता है। और देखिए कितना हरा भरा पेड़, और यहाँ से बहुत जब पानी आता है तो निकल के चला जाता है दोस्तों। और ये देखिए, आइए दोस्तों हम राधे बाबा की कुटिया के अंदर लेकर चलते हैं और वहाँ का दिखाते हैं किस प्रकार से कुटिया है दोस्तों। और ये हमारे राधे बाबा की कुटिया का द्वार है, प्रवेश। आइए अंदर लेके चलते हैं और दिखाते हैं राधे बाबा कुटिया में क्या क्या है। और देखो दोस्तों, लट्टू की व्यवस्था है और चारा की व्यवस्था है दोस्तों। और ये सेवा सामान सब महाराज जी का रखा है, इसमें भोजन चाय बनाते हैं रात में। और ये जाली की व्यवस्था है चारों तरफ से जो भक्तों के द्वारा बनवाई गई है। और ये बक्सा है और ये आटा रखा हुआ है दोस्तों महाराज जी का हमारे। और ये फुल्का बनाए थे आज रात में, खाए हैं। भोजन बनेगा तो महाराज जी खाएंगे दोस्तों। और देख पा रहे हैं कुटिया का कुछ इस प्रकार से नज़ारा। और महाराज जी कुटिया में लुटेरे आते हैं रात के तो धमकी देते हैं मारने का। और ये महाराज जी का बिस्तर है, तो इसमें सोते हैं महाराज जी रात में। तो दोस्तों आए थे 2 लुटेरे, तो महाराज जी से बोल रहे थे कि हमें पैसा रुपए दो। तो महाराज जी बताए ले लो जो हो। फिर 50 रुपया ले गए हैं महाराज जी के या हमारे राधे बाबा के। और देख पा रहे हैं राधे बाबा हमारे चारा खिला रहे हैं वसुंधरा सोनप्रयाग को और अपना सेवा करते रहते हैं। चित्रकूट से करीब 2 किलोमीटर अंतर जंगल में एक कुटिया बनाकर और अपना पूजा पाठ करते रहते हैं इसी जंगल में। और ये सोनप्रयाग वसुंधरा है। ये देखिए दोस्तों किस प्रकार से और सेवा सामान था महाराज जी के लिए। और हमारे राधे बाबा बहुत ही 80-85 के हैं
और ये देखिए कुटिया में अभी भोजन प्रसाद बनाएंगे और गाय को चारा भूसा खिलाएंगे। अभी टाइम भी हो गया है और बहुत ही अच्छे सुशील बाबा हैं। जो भगत आना चाहता हो तो आ सकता है हमारे महाराज जी के पास। और महाराज जी बहुत अच्छे हैं। और ये देखिए इस प्रकार से कुटिया बनी है और ये टंकी है, पानी की व्यवस्था है दोस्तों कुछ इस प्रकार से। और ये देखिए हमारे बाबा कितने एकदम नॉर्मल हैं और चमत्कारी बाबा हैं। छोटी सी कुटिया बना कर रहते थे, फिर भक्तों के द्वारा बनवाया गया, बहुत दिक्कत बना हुआ। और ये देखिए वसुंधरा और गाय खेल रही हैं। और ये पुराना बक्सा है दोस्तों महाराज जी कुटिया। बाबा हमारे आ रहे हैं कुटिया से अंदर। ये देखिए अभी मां मंदाकिनी नदी जाएंगे नहाने और चारा खिलाएंगे गाय को। ये देखिए कितना अच्छा लगता है दोस्तों। और ये देखिए कुटिया का कुछ वातावरण। और ये देखिए बाबा बस तारा नहीं लगाते हमारे महाराज जी, बस ऐसे उड़का देंगे, जो आए तो खाए, उनसे सिर्फ भक्ति से मतलब है। चित्रकूट मनो 9 बजे पलटे जाएंगे शाम के और स्नान करेंगे। और देखो कैसे सिस्टम बनाया गया है हमारे महाराज जी का कि जल दूर न जाने पड़े। और चारा खिलाएंगे, अभी पानी पिलाएंगे अभी वसुंधरा को, सोनपुरा को। देखना दोस्तों कैसे पानी पिलाते हैं महाराज जी। देख लीजिए हड्डी दिखने लगी हमारे महाराज जी की एकदम। तो साधु संत अकेले जंगलों में जाकर तपस्या करते हैं। ये देखिए वसुंधरा को पानी पिला रहे हैं और चारा खा के रीत गई हैं दोस्तों। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है यहाँ का वातावरण। महाराज जी देखो कैसे वसुंधरा को चारा पानी खिलाते रहते हैं, इसी तरह अपना भजन यापन करते रहते हैं जंगलों में जो है। और इसी तरह अपना बढ़िया भोजन बनाकर तैयार करते हैं और जो भक्त आते हैं उसे भी खिलाते हैं। देख लीजिए कितने बूढ़े हो गए हैं हमारे महाराज जी। और ये देखिए कुटिया का तो नज़ारा ही कुछ अलग है। और भोजन प्रसाद भी बनाएंगे संत महाराज हमारे। कितना सुंदर लग रहा नज़ारा यहाँ का, बहुत ही अद्भुत है। ये देखिए दोस्तों चारा खिलाए हैं, पानी पिलाते हैं और काम करते हैं। दोस्तों देख पा रहे होंगे कि अब सब्जी कट रही है और बनेगा बढ़िया मोटे मोटे टिक्कर और प्रसाद में सब्जी बनेंगे। और हमारे महाराज जी बैठे हुए हैं और 4-5 भगत हैं आज, तो हम भोजन बनाकर तैयार करेंगे और हम महाराज जी को खिलाएंगे। हम आते हैं तो महाराज जी से भोजन नहीं बनवाते, इसी कि हमसे बहुत बुजुर्ग हैं तो हम खुद बना के महाराज जी को प्रसाद खिलाते हैं। बहुत सुंदर विचार है तुम्हारा। तो दोस्तों अब कढ़ाई में हम तेल डालेंगे महाराज जी की और बढ़िया सब्जी बना के तैयार करेंगे, बहुत ही सुंदर। और जो भगत खाना चाहता हो महाराज जी के कुटिया का प्रसाद तो आए कभी और प्रसाद का आनंद ले। और बहुत भगत आते हैं। दोस्तों हम फिर से दूसरे मोबाइल में लाइव आ गए हैं और यहाँ पे देख रहे हैं प्रसाद बन रहा है। महाराज जी भी नीचे हैं, गौ माता का जो है चारा वारा उधर खिला रहे हैं शायद। और हमारे महाराज जी कुटिया में बताया जा रहा है कि यहाँ चोरी भी हुई थी और डकैते भी आए थे दोस्तों। तो 50 रुपये महाराज जी के ले गए हैं। और अभी तो महाराज जी सोनप्रयाग पे चारा डाल रहे हैं और हम भोजन बनाएंगे, अभी तैयार करेंगे बढ़िया सुंदर। जी नीचे हैं, ये देखिए महाराज जी। बनाओ मस्त तिक्कड़ बनाओ, आज महाराज जी को बढ़िया पवाओ। बंद कर दो। वो कर रहे तो गुस्सा लगा जाओ। ज्ञान तो आदत है, ये कर दो वो कर दो। नहीं यार मत बोल, रिकॉर्ड हो जाएगा।
तो कि सब मसाला पड़ चुका है महाराज जी के भोजन में और बढ़िया स्वादिष्ट भोजन बन के तैयार होगा। अभी टिक्कर भी बनाएंगे। आइए दोस्तों, और महाराज जी हमारे का तो आटा लग के तैयार हो चुका है और सब्जी में थोड़ी टाइम लगेगा और पक के तैयार हो जाएगी। और हमारे आज राजकुमार भैया भी आए हैं बांदा से, तो वो भी हैं, तो आज भोजन बनेगा। हमारे भैया जी खाएंगे हमारे हाथों का और हमारे राधे बाबा भी खाएंगे। ठीक है दोस्तों, अभी टिक्कर भी मोटे मोटे बनेंगे। ठीक है तो दोस्तों, देख पा रहे हैं कि सब्जी बन के एकदम रेडी हो चुकी है और हमारे जो महाराज जी हैं तो माँ मंदाकिनी नदी में स्नान करके आएंगे और भोजन पाते हैं। और सुबह टाइम बढ़िया बनाए थे टिक्कर और जिससे, और अब भगत लोग भी आए हैं तो बना रहे हैं दोस्तों। और आटा लग कुचा है, अब टिक्कर बनने का स्टार्ट हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली टिक्कर बनना स्टार्ट हो चुके हैं हमारे महाराज जी के। और सब्जी और देखना दोस्तों कितने मोटे मोटे टिक्कर बनेंगे। स्टार्ट हो चुके हैं बढ़िया सुंदर टिक्कर। और इसी तरह हमारे संत की कुटिया में टिक्कर बन के तैयार होते हैं कुछ इस प्रकार से। और सब्जी भी रेडी है और टिक्कर बन रहे हैं एकदम बढ़िया स्वादिष्ट। दोस्तों देख पा रहे हैं कि फाइनली टिक्कर बन के महाराज जी एकदम तैयार हो चुकी है और समाप्ति समाप्त है। और कितना सुंदर टिक्कर एकदम बन के तैयार हो चुके हैं, मोटे मोटे टिक्कर। ये देखिए कितना स्वादिष्ट टिक्कर लग रहे हैं। और ये देखिए अच्छी सब्जी।